सब्सक्राइब कीजिए आई स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 11th और 12th क्लास में जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके पहले चैप्टर की आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, लॉकडाउन में भी कैसे आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है। मेन मोटो यही है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। आप ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए बात करते हैं आज का जो टॉपिक है। और टॉपिक पर जाने से पहले यहां पर देखिए एक पंक्ति या उक्ति कह सकते हैं आप, कोटेशन कह सकते हैं, प्रभाष जोशी ने कही थी। और ये क्या थे? वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी, क्या? मीडिया, कौन? मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ध्यान से सुनिए, मीडिया जब तक जनता को, मतलब हम सभी को साथ लेकर नहीं चलेगी तो हम भी मीडिया का साथ नहीं देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम साथ किसका देते हैं? जो हमारा साथ देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संचार और संचार के तत्व। देखिए, यहां पर संचार पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अब जो मैंने आपको यहां पर समझाने की या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं या की, वो सभी क्या है? संचार है। या फिर आसान शब्दों में कहें तो एक बार यहां पर समझ लें। टॉपिक पर जाने से पहले जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बस समझाऊंगा और सिर्फ बताऊंगा, और जो लिखना होगा मैं आपको यहां से बोलूंगा कि बेटा इसे लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में वही आने वाला है। देखिए, संचार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। ये तो हो गया संचार और उसकी परिभाषा। और रही बात, अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर देख लें, चर धातु से। संस्कृत की चर धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चलना फिरना, कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, मैं आपसे यहां पर बेटा कम्युनिकेट कर रहा हूं। देखिए, संचार को इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्लियर कर लें। ओके, संचार की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल याद करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार कहा जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे संचार के तत्व। डायरेक्ट मैं टॉपिक पर चलूंगा, यहां पर समझाते भी रहूंगा और बताते भी रहूंगा। संचार भी कई प्रकार के होते हैं, मौखिक, अमौखिक, सांकेतिक, लिखित कह सकते हैं आप। और दूसरा यहां पर देखिए भाई, संचार के बिना हम नहीं जी सकते हैं। अब मैं आपसे बात ही ना कर पाऊं, आप अपनी किसी से बात शेयर ना कर पाएं तो कैसे जीना हुआ? यहां पर देखिए, एक बार संचार को फिर से समझा देता हूं बेटा। देखिए, ध्यान से देखना इधर, बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक चीज काम की है। संचार क्या है? जो मैंने आपको बताया था, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। देखिए, आपने विज्ञान में ताप के संचार के बारे में पढ़ा होगा, कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। देखिए, अगर विज्ञान हो सकता है भाई, आप देखिए साइंस के स्टूडेंट, 10th में सभी के पास साइंस होती है, तो आपने क्या देखा होगा कि ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा, कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरीके से टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन आपकी जो किताब में, आपके जो सिलेबस में है, वो संचार अलग तरह का है। अब अलग तरह का कैसा है? देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा, क्या? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बता दूं, जो लिखनी है आपको और समझनी है। एक संचार शास्त्री थे, बिल्कुल फेमस थे, मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, विल्बर श्रेम, जो कई बार मैं रिपीट करता हूं अपने वीडियो लेक्चर में भी, इसको ध्यान से देख लें। इन्होंने क्या कहा था? संचार अनुभव की साझेदारी है। देखिए, संचार अनुभव की क्या है? साझेदारी है। देखिए, हम किसी ना किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं। जब हम खुश हों, जब हम उदास हों, तो हम किसी ना किसी से संचार कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा?
संचार अनुभव की साझेदारी है। अब देखिए, अब भाई हम दुख सुख बांटना हो या कुछ भी करना हो तो संचार करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा संचार के तत्वों के बारे में। सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है, आपको यहां पर ध्यान से देखना है। अब हम बात करेंगे संचार के तत्व। देखिए संचार के तत्वों से मतलब क्या होगा यहां पर, भाई संचार की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। ध्यान से देखिए भाई, जो संचार जो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उसकी शुरुआत किससे होती है, स्रोत या संचारक से होती है। देखिए अब मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सभी को 11th और 12th क्लास में पूरे भारत में जो भी बच्चा है उसके लिए संचार वाला टॉपिक आसान हो जाए। तो मेरा एक क्या है, एक उद्देश्य के साथ चल रहा हूं बेटा। मेरा क्या है, एक मोटो है, और जो इस उद्देश्य को लेकर चलता है और संचार की शुरुआत करता है उसे क्या कहेंगे, हम स्रोत कहेंगे और संचारक कहेंगे। स्रोत कहेंगे और संचारक कहेंगे। एक मोटो लेकर चल रहा हूं मैं, उद्देश्य क्या, कि आपको ये टॉपिक, आपके लिए टॉपिक आसान हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। एक तरीके से मेरा क्या है, ये संदेश है। देखिए यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो यहां पर एक और चीज समझ में आ रही है हमें, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, संचारक से होती है, स्रोत से होती है। लिख लेना। अब देखिए भाई, जैसे स्वयं को आप संचारक मान ले, जैसे मैं आपसे कहूं, किशन से कहूं, सागर से कहूं, बेटा अपने आप को क्या मान लो, संचारक मान लो। अब आपको एक इतिहास की किताब चाहिए या फिर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप 12th क्लास में टॉप कर जाएं या कुछ ऐसा जो आपके काम का हो, लेकिन इसके लिए आपको किसी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। आग्रह मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि प्रदीप सर हमारी हेल्प कीजिए, अभिव्यक्ति और माध्यम में दिक्कत है। तो आपको बोलना पड़ेगा ना बेटा, आप क्या हो, संचारक। आपने कहा भाई, जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हो, जैसे आप कुछ भी करने की सोचते हो, जैसे मैंने सोचा कि बच्चों की हेल्प करनी है घर बैठे तो वीडियो बना दी मैंने, संचार की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं वो क्या है, संचार कर रहा हूं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। और इसके लिए हम किसी न किसी भाषा या लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। अब मैं संचारक हूं बेटा, क्या हूं, संचारक। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करूंगा। जैसे यहां पर देखिए अगला तत्व क्या है, कूटीकृत या एनकोडिंग। देखिए यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। पहले तो संचारक होगा जो संचार को शुरू करता है या जहां से स्टार्टिंग होती है। दूसरा चरण क्या हो गया, कूटीकृत या एनकोडिंग जिसे कहेंगे। इंग्लिश में एनकोडिंग कहा जाता है, हिंदी में कूटीकृत कहा जाता है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। देखो बेटा, अब मैं आपको यहां पर अंग्रेजी में समझाता, अब आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। तो एक सफल संचार के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी लैंग्वेज का, उसी भाषा का, उसी कोड का यूज करना पड़ेगा जो सामने वाला समझता है। ये था दूसरा तत्व। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अब यहां पर अब जो संचारक होगा उसे उसका भाषा पर पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। अब ये नहीं वो टूटा फूटा बोल रहा है, अब मुझे ही खुद समझाना नहीं आता और यहां पर मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब बोलना या लिखना भी आना चाहिए साथ ही। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मैं लिख भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं, तभी क्या होगा, सफल संचार होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगला चरण संदेश का आता है। भाई मैं संदेश क्या लेकर आया हूं आपके लिए, मैं लेकर आया हूं बेटा 11th और 12th क्लास के लिए संचार और संचार के तत्व पढ़ाना। मेरा क्या है, संदेश है, आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखिए संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत ही अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। अब मैं संचारक हूं, मैं जो संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं बेटा वो उसी अर्थ में जाए, ना कि किसी और अर्थ में, क्योंकि मेरा जो संदेश क्या है, संचार को समझो, संचार के तत्वों के बारे में आपको पता चले, या विल्बर श्रेम ने क्या कहा या प्रभात जोशी ने क्या कहा, सब कुछ आपको पता चले। तो मैं चाहता हूं आप ऐसे ही सीखें और 12th में अच्छे नंबर लें। तो मेरा संदेश आप तक ऐसे ही पहुंचना चाहिए। तो ऐसा ये क्या होगा, फिर सफल संचार होगा। अब देखिए भाई, सफल संचार के लिए यह भी जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर
खुद पूरी तरह स्पष्ट हो। अब मैं क्लियर हूं, मैंने सोच लिया है या सोच कर ही मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई ये वाला विषय, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर कराना है। तो संदेश क्या होगा उतना ही, या मेरी बात आप समझ पाएंगे। संदेश से मतलब आप जो भी बात हम समझाना चाहते हैं उससे ले सकते हैं। अब अगला तत्व है बेटा माध्यम। देखिए हम कुछ भी करने के लिए किसी न किसी चैनल या माध्यम से जुड़ते हैं। अब देखिए जरिया क्या है। अब हम यूट्यूब के जरिए एक चैनल, यूट्यूब वैसे चैनल पे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये इस माध्यम से क्या है, मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए, ध्यान से देखिए, जैसे हम जो भी बोलते हैं हमारे शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बोलेंगे तो ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक हमारी बातें जाती हैं, और जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, इसे प्लीज थोड़ा समझना। अब देखिए इस तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। किसके जरिए? वायु तरंगों के जरिए। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। भाई किसी को हम टच करते हैं, छूते हैं, एक तरह का क्या है, माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। आप कोई भी मूवी देखते हो, जैसे आपने देखी जैसे कोई भी मूवी देखी आपने अच्छे वाली, या फिर हम उरी कहें, या फिर कोई भी देशभक्ति, तो आप तक उसका संदेश पहुंचता है ना। ओके, अब देखिए, अब आ गया अगला जो तत्व है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। देखिए भाई प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। देखिए जो भी अब आपके पास संदेश पहुंचा, अब आप इसका कूटवाचन करोगे बेटा। क्या करोगे? मतलब उसकी डिकोडिंग करोगे। पहले मैंने एनकोडिंग में बोला, फिर आप भी उस भाषा को समझते थे, आपने डिकोडिंग किया कि प्रदीप सर तो सच्ची में चाहते कि हमारा भला हो, तो मैंने उसका क्या कर दिया, डिकोडिंग कर दिया। तो डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। यह एक तरह से एनकोडिंग। देखिए यहां पर एनकोडिंग की क्या है, उल्टी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? उल्टी प्रक्रिया है बेटा, बिल्कुल उसके अपोजिट है। ओके, एनकोडिंग में कोड बनाते हैं, डिकोडिंग में कोड तोड़ते हैं। जैसे कोई भी टेररिस्ट है, वो क्या कोड वर्ड में बात करते हैं। अब वो जब पकड़े जाते हैं तो हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि उनकी बात क्या है, तो वो भी कोई एक्सपर्ट ही समझ पाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगले तत्वों की अगर हम बात करें, देखिए, और जो प्राप्त करता होगा भाई, अगर उस भाषा को समझता होगा, उस कोड को समझता होगा, तभी वो अर्थ निकाल पाएगा, और उसी से क्या होगा, दोनों को समझ में आएगा। तो यहां पर एक और चीज समझ ले, संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड से परिचित होना जरूरी है, नहीं तो संचार नहीं हो पाएगा, बात समझ में ही नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें, फिर है फीडबैक। दिखाई दे रहा होगा यहां पर अगला जो तत्व है फीडबैक। भाई प्राप्तकर्ता के पास संदेश गया, फिर उसने बताया हाँ सर हमें समझ में आ गया, आप क्या समझाना चाहते थे, संचार और संचार के तत्व। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करेंगे तो आपने फीडबैक दिया, फिर आपने दोस्तों को भी बताया कि अरे प्रदीप सर तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा आसान करके पढ़ाते हैं, और सामने दिखता भी और हम लिख भी लेते हैं और समझ में भी आता है, तो आपने फीडबैक दिया। किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, कुछ कहेंगे सर दोबारा से बताओ, तो ये क्या हो गया, फीडबैक। और जब अच्छा फीडबैक होगा तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। प्रतिपुष्टि जिसे हिंदी में कहा जाता है, ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्रतिपुष्टि। अब चलते हैं अगले तत्व की ओर। अगला तत्व है शोर। देखिए बेटा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीच में किसी की वॉइस आ जाए या आवाज आ जाए, जो फालतू का नॉइज होता है उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और एक अच्छे संचार की प्रक्रिया में शोर से बाधा पहुंचती है, और यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक से लेकर और भौतिक शोर तक हो सकता है, मानसिक भी, तकनीकी भी, भौतिकी भी। और शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। जैसे आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, घर पर सुन रहे हैं, और बीच में मम्मी कह रही है बेटा मोनू सोनू सागर डिनर कर लो, ये कर लो, तो बीच में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गई। तो मैं जो संदेश, जो मैं बात आप तक
पहुंचाना चाहता था वो आप तक नहीं पहुंचेगी। अब इसको एक बार बिल्कुल एक डायग्राम में देखते हैं और बिल्कुल आज के लिए इतना था, और इससे आगे जो वीडियो आएगी अगला पार्ट मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा और किताब को सीरीज से लेकर चलेंगे। और यहां पर देखिए संचार के तत्वों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या था बेटा? स्रोत या संचारक, जहां से संचार शुरू होता है। प्रदीप सर क्या है यहां पर? संचारक। अब मैं आप तक क्या दे रहा हूं? संदेश दे रहा हूं। फिर मैं माध्यम किस माध्यम से दे रहा हूं? यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूं। और आप क्या हो? प्राप्तकर्ता। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। फिर भाई बीच बीच में डिस्टर्बेंस जो होता है उसे शोर कहते हैं, ये भी तत्व है। फिर आप फीडबैक देंगे इसको पढ़ने के बाद, अरे सर मजा आ गया, ये टॉपिक तो आसान कर दिया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को कितनी बार ही देखें, यही मिलेगी आपको, और तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आपने छुट्टी भी कर ली है फिर भी आपकी हेल्प करती रहेगी। बीमार हो, घर पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को घर पर देखिए। तो मैंने अपना काम अपनी तरफ से पूरा किया। और लॉकडाउन में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस को हराना है बेटा, अच्छे से खाना पीना है, हाथ और मुंह को बार बार धोना है, और सोशल डिस्टेंसिंग कह लो या डिस्टेंस को फॉलो करना है, और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, और औरों का भी ध्यान रखना है, अपने घर में बड़ों का। और आई होप ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल आपको डिट्टो बता दिया कि बेटा क्या था और कैसे करना है, और आपके फीडबैक का वेट रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे।